गहरी नींद कैसे आए? क्या आपने कभी विचार किया है नींद के बारे में? वह नींद जिसके अथाह सागर में हम अपने समस्त दुख, द्वंद्व, परेशानियों को एक बारगी डुबो देते हैं और फिर स्वस्थ, स्फूर्तिमय, तरोताजा होकर नव शक्ति के साथ जीवन पथ पर चलने लगते हैं। प्रकृति की कैसी महान देन है निद्रा मनुष्य के लिए। शेक्सपियर ने कहा है, निद्रा प्रतिदिन के जीवन के लिए मृत्यु, कठिन परिश्रम के लिए स्नान, घायल मस्तिष्क के लिए शांतिदायिनी औषधि और क्षतिपूर्ण शरीर के लिए अमृत कुंड है। वस्तुतः मृत्यु के अनंतर भी हम एक लंबे विकास की स्थिति में होते हैं और जिस तरह हंसते खेलते शिशु के रूप में पुनः जीवन धारण करते हैं, उसी तरह प्रतिदिन की नींद के बाद भी नव चेतना, नव जीवन प्राप्त कर अपने काम काज में लग जाते हैं। कैसा अद्भुत खेल है ये! कैसी महान कृपा है निद्रा देवी की मनुष्य पर। वह हारा थका चूर चूर होकर, संसार की परेशानियों से क्लांत होकर निद्रा देवी की गोद में सोता है, लेकिन नव शक्ति, स्फूर्ति, नव जीवन, प्रसन्नता, उत्साह लेकर उठता है। इस महान उपकार के बदले हमें कुछ भी नहीं देना पड़ता। नित्य नव जीवन प्राप्त करने का हमारा कैसा जन्म सिद्ध अधिकार है, जिसकी तुलना में संसार का कोई भी पदार्थ समर्थ नहीं है। यदि कुछ दिनों मनुष्य को लगातार जागना पड़े तो उसकी मृत्यु हो सकती है, वह पागल हो सकता है। कितनी आवश्यक है नींद हमारे जीवन के लिए। निद्रा प्रकृति देवी का निशुल्क उपहार है, जिसके लिए हमें कुछ खर्चना नहीं पड़ता, न कोई कष्ट उठाना पड़ता है, न कुछ करना पड़ता है। लेकिन फिर भी हम में से बहुत से इसका लाभ नहीं उठा पाते। उन्हें अनिद्रा की शिकायत बनी रहती है। कई बार नींद के लिए हम कृत्रिम उपाय करते हैं, लेकिन उसका वह लाभ नहीं उठा पाते जो सहज रूप में नींद आने पर प्राप्त होता है। नींद के लिए शास्त्रकार ने कुछ नैतिक आवश्यकताएं बताते हुए लिखा है, जो मनुष्य सदाचारी है, विषय भोग से निष्प्रय और संतोष से तृप्त है, उसको समय पर निद्रा आए बिना नहीं रह सकती। सचमुच सदाचारी, विषय भोगों से निष्प्रय, संतोषी व्यक्ति ही निद्रा का वास्तविक लाभ उठा सकते हैं। उसे समय पर नींद आएगी। जिस तरह समय पर सूरज डूबता है, रात्रि होती है, हमें नींद क्यों नहीं आती? अनिद्रा की बीमारी समाज में क्यों फैलती जा रही है? इसीलिए कि हमारा आचरण दूषित होता जा रहा है। हम विषय भोगों में रात दिन आसक्त रहते हैं। असंतोष की न बुझने वाली ज्वाला हमारे अंतर में दहकती रहती है। फिर कैसे हमें स्वस्थ नींद आ सकती है? इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वस्थ नींद के लिए शरीर और मन का स्वस्थ संतुलित होना, व्यवस्थित दिनचर्या आवश्यक है। जो जीवन के सहज क्रम को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में अति करते हैं, उन्हें अनिद्रा की शिकायत होना स्वाभाविक है। बहुत से व्यक्ति स्वभाव से अत्यधिक चिंतनशील प्रकृति के होते हैं। दिन रात उनका दिमाग किसी उधेड़ बुन में ही डूबा रहता है। ऐसे लोग चारपाई पर पड़कर करवटें बदलते हैं, चुपचाप होकर पलकें बंद करते हैं, किंतु उनके चिंतन का क्रम एकांत पाकर अधिक तीव्र होता है और उन्हें नींद नहीं आती। इसके विपरीत
दिन भर का हारा थका मजदूर कठोर भूमि में भी तत्काल सो जाता है, क्योंकि वह चिंतन के अधिक झगड़े में नहीं पड़ता। इसके मानी यह नहीं कि चिंतन बुरा है, मनुष्य को सोच विचार ही नहीं करना चाहिए। नहीं, मनुष्य का चिंतनशील होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चिंतन के क्षणों में ही नव अन्वेषण का कार्य होता है, लेकिन इसकी सीमा भी होनी चाहिए। कम से कम उस समय तक तो आप अपने चिंतन के विषय और बोझ को दिमाग से बाहर ही उतार कर रख दें। जब सोने के लिए शैया पर पैर रखें। चिंतन, विचारशीलता, चाहे अच्छी दिशा में चले या बुरी में, उसका आप पर अधिकार नहीं होना चाहिए। जब आप चाहें तब सोचें और जब ना चाहें तब सोचना बंद कर दें। ऐसा अभ्यास होने पर ही यह आपकी निद्रा में बाधक नहीं बन सकते। महात्मा गांधी कितने उच्च विचारक थे, लेकिन जब उन्हें विश्राम करना होता था तो तत्काल सो जाते थे। इतना संयम था उन्हें अपने मन पर। वस्तुतः अनियमित सोच विचार चिंतन से मनुष्य के स्नायु अत्यधिक उत्तेजित हो जाते हैं। मन का स्वभाव है, वह जिस विषय को पकड़ लेता है उसका ही ताना बाना बुनने लगता है और बरबस मनुष्य विचारों में खो जाता है। ऐसे व्यक्ति को कुछ झपकी लग भी जाए तो उसकी नसें इतनी उत्तेजित रहती हैं कि स्वप्न के माध्यम से वे अपना काम करने लगती हैं और इससे नींद अपूर्ण ही रह जाती है। जो रात स्वप्नों में बीती हो, उस दिन उठने पर आपका बदन थका थका अलसाया सा होगा। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।